उसमें कहीं भी भारत की मजम्मत नहीं की गई है। तो हमें जब हम दावे करते हैं तो हमें रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनमें अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए हैं। बात हो रही है पाकिस्तान की और इसको मिसकोट किया जाएगा बाहर। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया यूएन के कश्मीर रिपोर्ट की बात कर रहा है और इस वीडियो में एक सच्चे पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी मीडिया को पूरा एक्सपोज कर दिया है। लाइव डिबेट में इस पत्रकार ने पाकिस्तानी मीडिया को आईना दिखाया है। इस पत्रकार ने कहा है कि यूएन की जिस रिपोर्ट पर बेस करके पाकिस्तानी मीडिया अपना पूरा डिबेट कर रहा था कि यूएन की रिपोर्ट में भारत को कोसा गया है और उन्हें कहा गया है कि वो कश्मीर में अपनी हरकतें बंद करे, तो उस पत्रकार ने कहा है कि यूएन की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था और पाकिस्तानी मीडिया जो डिबेट कर रहा था वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के कहा गया था। तो इस पत्रकार ने पाकिस्तानी मीडिया को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है और इस पत्रकार ने कहा है कि इसी वजह से दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम की 27वीं रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया है। ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के लिए खतरा है। हमें अपने ऊपर भी थोड़ी नज़र डालनी चाहिए और इस रिपोर्ट की बात करनी चाहिए। देखें, कल से ये शोर मचाया जा रहा है कि वो रिपोर्ट ने जो है वो बड़े इंकशाफात किए हैं और पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की है और भारत की मुदाखलत पर भी बात की गई है। देखें, ये रिपोर्ट आजकल इंटरनेट का दौर है। मैं अगर तज्ज़ियेकार मेरे नाम के नीचे लिखा है या मैं सहाफ़ी होने का दावेदार हूँ तो मेरे पास कुछ फैक्ट चेकिंग भी होनी चाहिए। आजकल चंद क्लिक्स पर रिपोर्ट मिल जाती है। आप सिर्फ ये टाइप करें कि 27th UN रिपोर्ट ऑफ एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग, आप टाइप करें, आपको रिपोर्ट आ जाती है। वो 23 पेज की रिपोर्ट है। उस पर तारीख जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते की है, लेकिन रिलीज़ की गई है वो 3 फरवरी को। उस पर हमारे यहाँ पूरे महकमा खारजा ने और सब ने शोर मचाया। वो रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है। पहले मैंने समरी पढ़ी, उसमें कहीं भी भारत की मजम्मत नहीं की गई है, नहीं कहीं पर भी। ये रिपोर्ट में सिर्फ एक पैराग्राफ है, ये उस और सफ़ा नंबर 16 पर, पूरी रिपोर्ट आप पढ़ लें, इसके सफ़ा नंबर 16 पर एक पैराग्राफ में ये दिया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाज रिपोर्टेड टू हैव ओवरसीन अ रीयूनिफिकेशन ऑफ स्प्लिंटर ग्रुप्स दैट टुक प्लेस इन अफगानिस्तान एंड वाज मॉडरेटेड बाय अल-कायदा। ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है। दिस वाज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द थ्रेट टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड द रीजन। ये बिल्कुल सही बात है। 5 एंटिटीज़, उन एंटिटीज़ के नाम है जिसमें जमातुल अहरार है, हिजबुल अहरार है और अमजद फारूकी ग्रुप है, उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप है, शहरयार महसूद ग्रुप है। ये सारे ग्रुप्स हैं। और जो जहाँ पर जिक्र भी हुआ है तो ये कहा गया है कि मेंबर स्टेट रिपोर्टेड, यानी मेंबर स्टेट की रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन की है जिसमें ये बात साबित हुई है। तो हमें जब हम दावे करते हैं तो हमें रिपोर्ट को बहुत गौर से पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनमें अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए हैं और वो बात किस तरह से कही जा रही है। अगर ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने ये कहा, तो इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान का बयान दोहरा रहे हैं। उसमें कहीं पर भी कोई प्रूफ की बात नहीं की गई है कि जी ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान, हम कल से या 3 दिन से शोर ये मचा रहे हैं कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इस बात का एतराफ़ कर लिया गया है कि भारत पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 23 सफ़े की रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट पढ़ लें, कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, पहले भी मैंने ये बात कही कि इन बातों से क्या होता है, जब हम इस तरह की गलत बयानी करते हैं तो हमारे बैनुल-अक़वामी बयानिए को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, नुकसान पहुँचने से फिर ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो हमारी बात पर दुनिया में यकीन नहीं किया जाता। हम मजम्मत ज़रूर करें, इंडिया के खिलाफ सबूत भी पेश करें, लेकिन जो चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को उसी तरह से पेश करें, उनमें ही बेहतरी है, वरना फिर दुनिया हमारी बात का यकीन नहीं कर सकती। यानी जो कहा गया है उसे हम ये तवक्को बिल्कुल ना करें कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है हमारे लिए, या किसी ने एतराफ़ कर लिया कि भारत जो कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं पर एक्सेप्टेंस मौजूद है। ज़ुनैरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शॉर्ट कॉमेंट प्लीज़।
Yeah, very shortly I want to say कि कोई भी piece of literature it is open to interpretation and I'm very sure and I know it for sure कि जिन लोगों ने ये रिपोर्ट पाकिस्तान में रिलीज़ की है उन्होंने इसको पढ़ के ज़िम्मेदारी से रिलीज़ की होगी। डायरेक्ट नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे एडवाइज़र हैं उनके ऑफिस से इंटरप्रेट होकर रिलीज़ हुई है। हम अपना हाउस एंड ऑर्डर जर्नलिस्ट भी कर ले पहले, जैसे ही कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, जैसे ही कोई ऐसी बात होती है, हम लोग सफ़ात लहरा के शुरू हो जाते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। प्लीज़ थोड़ा सा कंसेंसस डेवलप करें और थोड़ा सा टोन्स को अंडरटोन्स में ले जाएं, क्योंकि ये बात हो रही है पाकिस्तान की और इसको मिसकोट किया जाएगा बाहर। ठीक है ज़ुनैरा, ठीक है ज़ुनैरा, अपनी बात की नासिर बेग शुक्ताई साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, असल मैं कहना चाह रहा था कि डॉक्टर नाजिर की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें दोनों चीज़ें, अगर मैं दो चीज़ें मिलाऊं, एक तो नेट की रिपोर्ट मिलाऊं मैं जो यूएन की है मॉनिटरिंग टीम की, और एक अपने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग मिलाऊं, तो दोनों में फ़र्क है। हमारा दफ्तर खारजा तो ज़ाहिर है वही कहेगा ना जो हम कहना चाहते हैं, वो नहीं कहेगा जो मॉनिटरिंग टीम कहना चाहती है। तो फ़र्क सा है, हमने जो सवाल निकाल लिया है वो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग से लिया है, ऐसे नहीं है भाई, नेट से नहीं लिया। ठीक है जनरल साहब, आप मैं एक अर्ज करूं। देखिए बात ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मेंबर स्टेट ने जो कुछ कहा है वो गलत कहा है, और वो भारत का, आपको पता है कि भारत को फेवर किस तरह होती है वहां पे। ये उन्होंने जो कहा है कि मेंबर स्टेट ने ये इल्जाम लगाया है, इसको गलत भी नहीं कहा और एक लिहाज से ये तस्लीम शुदा है। आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी और अंदाज से, ये एक बड़ा बारीक नुक्ता है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने ठीक कहा, इंटरप्रिटेशन तो आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं ना, लफ्जी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लफ्जी तो नहीं होगी ये मेरा काम है कि मेरा काम किसी ने कहा कि ये गलत क्या है मेंबर स्टेट। एक सियासी या तज़कियाकार का काम ये होता है कि वो सरकारी बयानिए पे सवाल उठाए। अगर मैं सवाल नहीं उठा रहा तो मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा। मेरे सामने जो चीज आती है उसको मुझे न्यूट्रल गैर जानिबदाराना तौर पे देखने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जल साहब आपने भी अपना पॉइंट ऐड किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जब इस रिपोर्ट की बात की थी तब मैंने गूगल में जाके चेक किया था कि कौन सी रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे रिपोर्टों को बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश करता है। तो इसीलिए मैंने गूगल में जाके जब चेक किया तो मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तो मुझे हैरानी हुई कि पाकिस्तानी मीडिया कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है, और जो मुझे आखिरी रिपोर्ट मिली थी वो भी 2019 की थी, और मुझे पता था कि पाकिस्तानी मीडिया तो नई रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो मुझे वो रिपोर्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए मुझे तब हैरानी हुई थी। और जब पाकिस्तानी मीडिया के इस पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तानी मीडिया को ये रिपोर्ट दिखाई है, तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने ये रिपोर्ट भेजी है और किसी मीडिया ने इस रिपोर्ट को नहीं चलाया, इसलिए मुझे गूगल में ये रिपोर्ट नहीं मिली। या ये भी हो सकता है कि मैंने ठीक से ढूंढा ना हो। तो चलिए उसको छोड़ते हैं। तो पाकिस्तानी पत्रकार ने सही कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया हर चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश करता है, और इसीलिए दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान हर चीज़ को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोलता है और कहता है कि भारत तो एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया के सामने। और जब आप उस रिपोर्ट को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि उसमें भारत का तो नाम ही नहीं है, और पाकिस्तान ने फिर से बड़ा चढ़ा के ये चीज़ पेश की है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इस महीने में पाकिस्तानी मीडिया ने ये पहली बार नहीं किया। इस महीने में ही यूएन के सेक्रेटरी ऑफ जनरल ने ये कहा था कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान अगर बातचीत करना चाहे तो यूएन का दरवाज़ा खुला है। तो इसको पाकिस्तानी मीडिया ने इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया कि यूएन ने कह दिया कि कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और इस पर यूएन भारत को बोलेगा कि पाकिस्तान से बातचीत करो। तो ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया ने इसको भी बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश किया था। तो ये सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई कि यूएन की रिपोर्ट को भी पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश किया। और पाकिस्तानी मीडिया के इस पत्रकार ने सही कहा कि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो दुनिया पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करेगी। और पाकिस्तान जो कहता है कि अफगानिस्तान में भारत के एम्बेसी है और उसके ज़रिए वो पाकिस्तान पे हमला करवाते हैं। तो पहले पाकिस्तान कहता था कि अफगानिस्तान में भारत के 300 से ज़्यादा एम्बेसीज है, और जब भारत ने पूछा कि वो एम्बेसीज कहाँ है तो पाकिस्तान कहने लगा कि 300 नहीं है, 10-20 है।
तो अगर पाकिस्तान 300 से 10 पे आ सकता है तो इस पर भी हैरानी नहीं होनी चाहिए जब ये साबित होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और पाकिस्तान ने इसको भी बहुत ही बड़ा चढ़ा के पेश किया है या पूरा झूठ ही कहा है कि भारत पाकिस्तान में हमला करवाता है अफगानिस्तान के ज़रिए। तो ऐसा तो पाकिस्तान का बयान होता है, तो इस पर मैं और क्या कहूँ। और पाकिस्तान ये कैसे कहता है कि तालिबान को भारत कंट्रोल करता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद कहता है कि तालिबान को उन्होंने मजबूर किया अमेरिका से बातचीत करने के लिए। तो तालिबान पर प्रभाव किसका है, पाकिस्तान का या भारत का? तो इस पर भी पाकिस्तानी मीडिया एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहता है। कभी कहता है कि तालिबान पर भारत का प्रभाव है और कभी कहता है कि पाकिस्तान का प्रभाव है। तो इस पर मैं और क्या कहूँ, ये मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया खुद नहीं जानता कि तालिबान पर किसका प्रभाव है। और जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि तालिबान को अमेरिका ने बनाया, तो पाकिस्तान यहाँ पे ये नहीं कहता कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया, ये सही है, पर उन्होंने किसकी मदद से बनाया? उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया था और पाकिस्तान को कहा था कि मुजाहिदीन को रसिया में भेजिए रसिया के खिलाफ लड़ने के लिए, और वही मुजाहिदीन बाद में तालिबान बने। तो तालिबान को बनाने में पाकिस्तान का भी हाथ था। अमेरिका ने यहाँ पे आके तालिबान को नहीं बनाया, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया और पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया। तो पाकिस्तानी मीडिया तालिबान के मामले में भी पूरा सच नहीं बोलता। पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरह निकाल देता है और कहता है कि ये तो अमेरिका ने किया और हमारा कोई दोष नहीं था, जो पूरा झूठा है। पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लिए थे और पैसे लेके पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था या तालिबान की मदद की थी रशिया से लड़ने में। आप किसी भी तरह इसको ले सकते हैं। और पाकिस्तानी पत्रकार ने सही कहा कि यूएन के पास कोई सबूत नहीं है कि अफगानिस्तान से भारत कुछ भी कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार ने सही कहा कि यूएन के पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें भारत नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें अगर भारत करता तो यूएन के पास ज़रूर कोई सबूत होता। और पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब दिया कि ये तो देखने की बात है, आप जैसे इसे देखेंगे वैसे ही होगा। तो इंटरप्रेट करने में और प्रोपेगेंडा करने में फ़र्क होता है। उसमें ये चीज़ नहीं थी कि भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कुछ भी कर रहा है या कश्मीर में कुछ भी कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के बयान को सिर्फ कोट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये बयान कि इसे आप दूसरी तरफ से देख रहे हैं, ये गलत बात है, क्योंकि दूसरी तरफ से देखना और प्रोपेगेंडा करना दोनों बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने जो ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है, उन्होंने कोई जिम्मेदारी लेकर तो ये रिलीज़ की होगी। तो पाकिस्तानी सरकार तो अपनी सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की सरकार पे डालता है। तो उन पे भरोसा करके और ये सोच के कि उन्होंने देख के तो रिलीज़ किया होगा, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि वो किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना कि वो जिम्मेदार है, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये रिपोर्ट तो पाकिस्तान के एनएस से मोहित यूसुफ ने रिलीज़ की है, जिसे आपको पता है कि मेजर गौरव सस्ता तेरे नाम कहते हैं। उस पे अगर पाकिस्तानी मीडिया भरोसा करना चाहता है तो ये पाक मीडिया की मर्जी है। तो मैं तो उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो पहले भी झूठ बोल चुका है सरेआम, तो उस पर भरोसा करके फ़ायदा नहीं है। और पाक मीडिया जो कहता है कि भारत हमारे चीज़ों को मिसकोट करता है, तो मैंने ऐसा कब किया? मैं तो कहता हूँ कि हर चीज़ को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए, और इसीलिए मैंने तालिबान के मामले में भी पाकिस्तान के पूरे बयान को कोट किया। पाकिस्तान कहता है कि इसमें अमेरिका का हाथ था, ये सच बात है, पर पाकिस्तान पूरा सच नहीं कहता। यही मेरी प्रॉब्लम है पाकिस्तान से। तो मैं कभी भी पाकिस्तान को मिसकोट नहीं करता, मैं पाकिस्तान के पूरे बयान को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ ही दिखाता हूँ। तो मेरे बारे में कम से कम पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी मीडिया को मिसकोट करता हूँ। और ये बात सच है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी मीडिया को मिसकोट करते हैं या सिर्फ एक हिस्सा दिखाते हैं, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाते, ये सच बात है। तो मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, पर मैं पाकिस्तानी मीडिया को मिसकोट नहीं करता और उनके बयान को
कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको दिखाता हूँ। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी पत्रकार ने सही कहा कि पाकिस्तानी मीडिया इसमें गलत बयानी कर रहा है, और पाकिस्तानी जनरल जो कह रहा है इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, इसमें सिर्फ देखने का तरीका होता है। तो देखने के तरीके में और अपने खुद के बयान को उसमें घुसाने में फ़र्क होता है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस रिपोर्ट में अपने बयान को घुसाया है कि यूएन की रिपोर्ट ने कहा है कि उनके पास सबूत है कि भारत कश्मीर में क्या क्या कर रहा है और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाता है। तो ये पूरा झूठ है और इसमें देखने का तरीका नहीं होता, इसमें पाकिस्तानी मीडिया ने अपने बयान को घुसाया है। तो इसमें कोई गलत बयानी पाकिस्तानी पत्रकार ने नहीं की, इसमें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार ने गलत बयानी की है। तो पाकिस्तानी जनरल को ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।